हमारे बच्चे चले गए। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज काशिफ अली की एक बहुत ही दुख भरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बताएंगे आपको कि मरी के अंदर जो अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक गाड़ी जो कि उलट गई और उसमें आग लगने के बायस जो है किसी भी शख्स को वहां पर से नहीं निकाला जा सका, नहीं बचाया जा सका, क्योंकि गाड़ी के जो दरवाजे थे वो जाम हो चुके थे और वो दीवार की साइड पे थे, जिसके बायस जो है किसी को बाहर निकालना जो है वो मुश्किल हो गया था और कई लोग जो हैं जिनकी जानें चली गई। उनमें से एक काशिफ अली भी थे, जिनके 5 बच्चे, अहलिया और वालिदा जो हैं उनका इंतकाल हुआ और इसके साथ उनके कई रिश्तेदार जो थे वो इस गाड़ी में मौजूद थे। इस गाड़ी में जो भारी तादाद थी वो बच्चों की और खवातीन की थी। काशिफ अली जो है इस वक्त उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल हो रही है और लोग उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। बहुत ही अफसोसनाक खबर है। हस्ती बस्ती जिंदगी एक ही पल में सारी की सारी जो है वो उजड़ गई। काशिफ अली का घर जो कभी भरा हुआ था बच्चों के साथ, उनकी अहलिया, उनकी वालिदा की रौनक के साथ, अब वो घर मुकम्मल वीरान और खाली हो गया है। काशिफ अली जो कि फ्रूट का काम करता है, जो कि फ्रूट बेचता है, वो उस रोज अपने बीवी बच्चों से क्या कहता रहा या उसको कौन से वसवसे उनके घर से निकलने के फौरन बाद आना शुरू हो गए थे, इस पूरी कहानी को आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह काशिफ अली आज अपना रोना रो रहे हैं सबके सामने, लेकिन वो कहते हैं अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। इस वक्त काशिफ अली जो हैं उनकी जिंदगी में उनके घर में कोई भी शख्स मौजूद नहीं रहा और बहुत ही दुख भरी ये खबर है जिसने पूरे सोशल मीडिया सारिफीन को इस वक्त गमज़दा कर रखा है। इस खबर की मुकम्मल तफसील जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें हम काशिफ की, तो काशिफ अली कहते हैं मेरी फूल जैसे बच्चे जो कभी घर में खिला करते थे, जिनकी खुशबू से मेरा घर महकता था, मेरी कुल कायनात, मेरी माँ, सब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए ये किसी कयामत से कम नहीं है। बीवी और बच्चों की जिद थी कि हमने मरी जाना है। वह बच्चों को, बीवी को समझाता रहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, खुदारा तुम लोग ना जाओ, क्यों इतना खर्चा करना है। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि बच्चे बजिद हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी जा रहे हैं मरी में, बच्चे भी चाहते हैं कि वो मरी जाएं। हमने आज तक कभी आपसे जिद नहीं की कि हमें कहीं लेकर जाएं, लेकिन अब अगर हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, छुट्टियां भी हुई हैं जैसा कि स्कूलों की और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ऐसे मौकों पर लोग हमेशा जो है मरी का रुख इख्तियार करते हैं, ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं। तो जी बच्चे चाह रहे हैं कि जब सारे रिलेटिव्स जा रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि हम जाएं, आप परेशान ना हो, मैं इनको खैरियत के साथ लेकर जाऊंगी। साथ में उनकी वालिदा भी थी। कहने लगे कि मैंने कहा कि मुझे डर लगता है क्योंकि बच्चे जो हैं कभी घर से बाहर नहीं निकले, वो पहाड़ी इलाका है, कहीं चोट लग जाए, कोई खतरा हो, जिस पर मेरी बीवी ने मुझे कायल किया और मुझे मनाया और कहा कि आज तक हमने आपसे कभी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन अब हमने जाना है। दर हकीकत उनकी मौत उनकी मौत पुकार रही थी और जब आपकी मौत आपको पुकारती है तो आप कुछ भी कर लो, आप उस मकाम तक खुद ही पहुंच जाते हो जहां पर आपको बुलाया जा रहा होता है। इसी तरह जनाब ये कहना है जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले रिहायशी काशिफ अली का, जिनकी वालिदा, अहलिया और 5 बच्चे जो हैं वो सियाहती मकाम यानी मरी की तरफ जा रहे थे एक वैन के अंदर और उसमें आग लगने के बायस ये तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए। काशिफ अली के जो बच्चे शहीद हुए 5 और उसमें 15 से 3 साल तक के, 4 साल तक के बच्चे जो हैं वो शामिल हैं और उसमें एक बेटी भी है। 4 इनके बेटे थे काशिफ अली के और 1 इनकी बेटी थी। और मुल्तान के मोहल्ला स्वित्री विट की रिहायशी ये खानदान सैर तफरी के लिए मुल्तान से 3 गाड़ियों में रवाना हुआ था और ये तीनों गाड़ियां जो थी इनकी थी, जिसमें 2 गाड़ियां अपनी थी जो कि इनके रिलेटिव्स की थी और एक गाड़ी जो थी वो हाई रूफ जो थी वो इन्होंने रेंट पे ली थी, जिसके जरिए ये तमाम लोग, तमाम रिश्तेदार मिलकर जा रहे थे। 3 गाड़ियों में सैयद काशिफ अली के अहले खाना और करीबी रिश्तेदार सवार थे। इनके मुताबिक इनके काफिले में शामिल 2 गाड़ियां खानदान के लोगों की ही थी, जबकि हाई रूफ जो है उसको रेंट पे लिया गया था, जिसमें खवातीन और बच्चों को सवार किया गया था। अब देखें जी, बड़ी गाड़ी जो थी हाई रूफ जो है उसमें बच्चों को और खवातीन को बिठा दिया गया था ताकि वो बाहिफाजत जो है एक गाड़ी में चल जाए, बाकी तमाम गाड़ियों में दूसरे लोग मौजूद थे। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मरी एक्सप्रेस पर खजूट के मकाम पर यह हादसा पेश आया, जहां ये मोटर जो है उलट गई और सड़क के एक नाले में उतर गई और ये अचानक से उल्टी हो गई। जब ये उल्टी हुई तो इसके जो दरवाजे हैं वो जाम हो गए और इसमें आग भड़क उठी। जैसे ही इसमें आग भड़क उठी तो जनाब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वैन में आग बुझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस पर काबू बहुत देर बाद पाया गया, फौरी काबू नहीं पाया गया और इस दौरान उसके जो दरवाजे थे वो भी जाम हो चुके थे, जिसके बाद जो खवातीन और बच्चे हैं वो अंदर ही जनाब झुलस कर खत्म हो चुके थे और उनको बाहर निकालना नामुमकिन सा हो गया हुआ था, जिसमें इनके अपने 5 बच्चे और इनकी अहलिया और
उनकी वालिदा भी मौजूद थी काशिफ अली की। इसके साथ ही मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी जो है वो इस अंदाज में उल्टी के दरवाजे खोलना मुमकिन ही नहीं रहा। गाड़ी में लगने वाली आग जो है वो काफी देर बाद जाकर काबू में लाई गई। इसी दौरान जनाब वो कहते हैं कि जी 8 बच्चों की उम्र 1.5 से 13 साल के दरमियान थी, जो इसमें और लोग भी मौजूद थे। मुकामी हुकाम के मुताबिक आग इस कदर शदीद थी कि मरने वालों की लाशें जो थी, मरने वालों की जो बॉडीज थी, जो शहीद होने वाले हैं, उनकी जनाब शनाख्त जो थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। उन लोगों की शनाख्त होना भी नामुमकिन था। इसके साथ ही जनाब अली काशिफ कहते हैं कि मेरी कुल कायनात जो है वो खत्म हो चुकी है। उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मुल्तान में चौक अलमदार के करीब मार्केट में फ्रूट की दुकान चलाने वाले काशिफ अली के 5 बच्चों, बीवी और वालिदा को खोने के गम की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इनके गम में शरीक हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भी बात किया है कि मसला पैसों का नहीं था। मैं हमेशा से अपने बच्चों को समझाता था कि इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, और पता नहीं क्या बात है कि जब वो घर से निकले तो मेरे दिल को सुकून नहीं था और मेरे दिल में उसी वक्त वसवसे पैदा हो रहे थे। और जैसे ही मुझे ये इतला आई कि मरी के करीब एक हादसा हुआ है तो मुझे उस वक्त ही यकीन हो गया था कि यकीनन वो बदनसीब मैं ही हूंगा जिसमें ये तमाम जो मेरे अफराद हैं वो बुरे तरीके से झुलस कर शहीद हुए हैं। इसके साथ ही जनाब जुमेरात को इनका नमाज जनाजा जो है वो अदा हुआ, और एक ही घर से जब इतने सारे जनाजे उठे तो सोचिए कि इस बाप की क्या कैफियत होगी। इस वक्त इसकी वीडियोस रोते हुए और इस कदर तकलीफ में और दर्द में वायरल हो रही है कि जनाब लोग जो हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह से इसकी गम में शरीक हो सकते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि फ्रूट का काम करता है और अपने घर पर अपने पूरा सर्कल चला रहा है, अपने बच्चे जो कि 15 साल तक की, 4 साल से 3 साल से 15 साल की उम्र तक के बच्चे थे, जिसमें एक बेटी, 4 बेटे हैं, उनकी अहलियां हैं और फिर उनकी वालिदा भी हैं। तो जनाब इस तरह से ये सारे लोग जो हैं ये शहीद हो चुके हैं। काशिफ अली बताते हैं कि मेरी वालिदा जो है उनका कभी कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बना, लेकिन इस दौरान मेरी वालिदा जो है उनका प्रोग्राम भी बन गया। खाला जो है एक, वो भी बच्चों की तैयार हो गई। मैंने आज तक अपनी वालिदा का किसी हुक्म को नहीं टाला, और जब मेरी वालिदा ने कहा कि वो भी साथ जा रही हैं और तुम बच्चों का फिक्र मत करो, तो वो कहते हैं कि जी मैंने हंसी खुशी फिर इजाजत दे दी क्योंकि मैं वालिदा के हुक्म को नहीं डाल सकता था। सैयद काशिफ अली बताते हैं कि इस सबके बावजूद मेरे दिल में अजीबो गरीब किस्म का खौफ मौजूद था। घर से रवाना होने के बाद ही बच्चों को ताकीद की कि पहाड़ी इलाके में चढ़ने से एहतियात करें, कोई अकेला ना घूमे बल्कि सब मिलकर इकट्ठे रहना। अपनी बीवी को भी कहा था कि बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखे और मोबाइल फोन पर मुझे जो है वो वक्तन फवक्तन इतलाह देते रहे ताकि सब तसल्ली से हो सके। काशिफ कहते हैं कि हमने ड्राइवर को कहा था कि मरी जाने के लिए दिन के वक्त मुल्तान से निकले, लेकिन ड्राइवर का कहना था कि लंबा सफर है इसलिए रात को निकलना ही बेहतर है, क्योंकि दिन के वक्त ड्राइवर ने कहा कि सुबह जब दिन निकलेगा और सूरज की तपिश बढ़ेगी तो हम पहाड़ी इलाकों में पहुंच चुके होंगे। काशिफ कहते हैं कि बुध के रोज इनके रिश्तेदार जो हैं इन्हें बताया कि काशी भाई एक गाड़ी जो है वो गिरी है, और मुझे यकीन हो गया था कि वो शख्स मैं। हादसा कब पेश आया जनाब? जब ये लोग घर से निकले हैं उसके 10 से 12 घंटे के बाद जो है ये हादसा पेश आया, और दोपहर 12 बजे के करीब ये पेश आया। वाकया जो है वो इस तरह से पेश आया कि ड्राइवर जो था वो नींद में था और ड्राइवर की आंख लगने के बायस जो गाड़ी है वो नाले में जा गिरी और वो मुड़ गई, उल्टी हो गई, और जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। और अब जनाब जी FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। पूरा इलाका सोगवार है। शाहिद अब्बास हादसे का शिकार होने वाली फैमिली करीबी रिश्तेदार हैं और वो इल्जाम आयद करते हैं कि इस मामले में किराए पर हासिल की गई गाड़ी जो है उसका ड्राइवर जो है ये सारा कसूर उसका है क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। शाहिद अब्बास कहते हैं कि आप जनरल बस स्टैंड पर चले जाएं, वहां आपको खुली ऐसी मुसाफिर गाड़ियां नजर आएंगी जो कि फिटनेस की मेयार पर या जो वो उनकी मेंटेनेंस जो है वो नहीं हुई हुई, और इसीलिए वो इस तरह की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर्स भी जो है वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते, वो सो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि अब आप लोग जो मर्जी कहो, जिसको मर्जी ब्लेम करो, लेकिन जो हादसा होना था वो हो गया। 10 अफराद की हलाकत कोई मामूली वाकया नहीं है क्योंकि कई घर उजड़े हैं, इसमें कई रिश्तेदार इनके मौजूद थे। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह इस गाड़ी में हादसे का शिकार हुए हैं। जनाब FIR जो है उसमें क्या कहा गया है, वाकये के बाद जो दर्ज हुई FIR उसमें पाकिस्तान की 4 दिफात लगाई गई हैं, जिसमें 279 तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाना, 337 मुजरमाना गफलत से ड्राइविंग करना, दफा 322 यानी 322 इक़दाम कत्ल या कत्ल, और फिर 427 जो है अमलाक को नुकसान पहुंचाना जो है वो शामिल है। FIR के मतन में मोटरवे पुलिस को दोपहर 12:28 पर इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिस पर मोटरवे इंस्पेक्टर की टीम जो है वो पहुंची वहां पर, और वैन जो है उसको आग लगी हुई थी। FIR में मजीद ये भी कहा गया है कि कुल 26 अफराद सवार थे। नामालूम ड्राइवर जो है वो आग लगने के बायस फौरी तौर पर वैन से निकलकर भाग गया था। अब देखें जी, ड्राइवर जो है वो तो बच चुका है, इसलिए नामालूम ड्राइवर के ऊपर जो है वो FIR भी दर्ज हो चुकी है। खैर, अब कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन जो लोग जाने थे वो चले गए हैं और उसका अब कोई भी हल जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन काशिफ अली जो है
وہ چاہے خود کو کوستے رہیں، چاہے یہ کہتے رہیں کہ میں نے منع کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا ایک وقت مقرر ہے، اور جس وقت پہ آپ کو موت آنی ہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ وقت نہیں ٹل سکتا، اور ایسا ہی کچھ ہوا ہے کاشف علی کے ساتھ۔ کیا کہنا چاہیں گے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔